हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। राधा कृष्णाभ्याम नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्यस्तर्णस्वर्णत्रगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। मेरी भी अब थाम लो मन की छुट्टी लगाम। तन मन धन अर्पण कियो हम तुमको ब्रजराज। जो मन भावै सो करो हाथ तिहारे लाज। हाथ तिहारे लाज। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय माखन चित चोर। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को गद्दी में बैठा करके उनका राज्याभिषेक करके द्वारका चले गए। अब राजा युधिष्ठिर धर्म से शासन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के साथ रहने से वह भोग से निष्क्रिय हो गए थे। प्रजा को प्राण की तरह मानते थे और शासन कर रहे थे। सारी प्रजा सुखी थी और प्रजा के कल्याण के लिए ही लगे रहते थे। और इसी समय परीक्षित का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, नाल काटने के बाद सूर्य पड़ जाता है, तो नाल काटने के पहले उसे कहा जाता है प्रजातीर्थ। उस समय जो दान किया जाता है अक्षय होता है। राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को गोदान, आभूषण और नाना प्रकार के वस्त्र खूब दान किया। बड़े प्रसन्न रहे सब लोग। और तब ज्योतिषी लोग आए, नाल काटा गया, ज्योतिषी लोग आए। तब ज्योतिषियों ने बताया कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है कुल का श्रृंगार होगा। महाराजा इक्ष्वाकु की तरफ से प्रतापी होगा। राजा उसीनर और रंति देव की तरफ से यह दानी होगा। राम की तरफ से ब्राह्मण भक्त होगा। इस तरह से कहा कि बड़ा ही सुंदर सुशासक होगा। यह भी बताया कि सर्वदंश से इसकी मृत्यु होगी। और जब सांप ग्रस्त होगा तो गंगा के किनारे जाकर बैठेगा। सारे ऋषि महर्षि इकट्ठा हो जाएंगे, सुखदेव जी से कथा सुनेगा। संत शिरोमणि सुखदेव जी कथा सुनाएंगे और इसके बाद वह राजा को मोक्ष प्राप्त होगा। इस तरह से कह करके ज्योतिषी लोग चले गए। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न थे। ज्योतिषियों ने नाम विष्णुरात रखा था, क्योंकि नारायण ने गर्भ नष्ट हो गया था, अपने ऐश्वर्य से जीवित कर दिया था। का इसका नाम विष्णुरात होगा। और
वो बच्चा सबको देखता था, पहचानता था कि वो घर में सुंदर सुकोमल मेरी रक्षा कर रहा था, वो कहाँ है, कौन है। उसका नाम परीक्षित हुआ। यह महाराजा परीक्षित थे। अर्जुन द्वारका गए थे भगवान का समाचार लेने के लिए कि अब द्वारकाधीश क्या कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि यदुकुल का संहार हो गया, भगवान परम धाम चले गए। बड़े दुखी हुए, शोक संतप्त हुए, वहाँ काफी दिन रह गए। इधर राजा युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगा। अपशकुन होने लगा तो भीम से कहा कि भीम, अपशकुन हो रहा है और कलयुग का आगमन हो रहा है। देख रहे हैं लोग लोभी हो गए और सत्यवादी हो गए, पवित्रता नहीं रह गई, ये सब बता रहे थे। और अर्जुन द्वारका से भगवान की कुछ रानियों को लेकर के और संपत्ति लेकर के आ रहे थे। मार्ग में गोपों ने एक अबला की तरह से लूट लिया। वही गांडीव था, वही अर्जुन थे, लेकिन बचा नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण के साथ सारी शक्ति चली गई थी। जब आए महाराज युधिष्ठिर के समक्ष खड़े हुए, आंख से अविरल आंसू बह रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन, क्या किसी वृद्ध ने या अबला ने या बच्चे ने आपसे सहायता मांगी, आपने नहीं किया? क्या बूढ़ा बच्चा बैठा रहा, आप अकेले भोजन कर लिए? क्या किसी अगम्या स्त्री से संपर्क हो गया? वो प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। तब अर्जुन बोले कि जिसके शक्ति से हम शक्तिमान थे वह धरा पर नहीं है। वही मैं अर्जुन, वही गांडीव धनुष, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, लूट लिया गया। कहा कि उनके रहने पर हम इतने शक्तिमान थे, राजा द्रुपद की सभा में मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को ले गए, और जब हमारा रथ समरांगण में चलता था तो सारी शक्ति छीन लेते थे भगवान, और हाहाकार मच जाता था। लेकिन अब मेरी शक्ति नहीं रह गई, मैं कुछ नहीं रह गया, और उन्हीं की कृपा से सारी सत्ता मिली, सारा भोग मिला। लेकिन धराधाम छोड़ करके वो प्रस्थान कर गए। यह कुंती ने सुना तो कुंती ने तुरंत प्राणों का परित्याग कर दिया। धर्मराज बड़े दुखी हुए, इसका अंत्येष्टि संस्कार किया, और इसके बाद वह अन्न जल त्याग दिए, सारे राष्ट्रीय वस्त्र उतार दिए, आभूषण उतार दिए, एक चीर धारण किए, और हिमालय के दक्षिण तरफ की ओर चल दिए, जहाँ पहले महात्मा लोग गए थे। राजा युधिष्ठिर के साथ उनके भाई और द्रौपदी भी स्वर्गारोहण कर दिए, और स्वर्गारोहण करने के पूर्व ही उन्होंने सुशासन को
परीक्षित के हाथों सौंप दिया। परीक्षित का राज्याभिषेक किया। सारा वैभव परीक्षित को दे दिया। और जब वो लोग चले गए, परीक्षित शासन करने लगे। परीक्षित बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने ध्यान लगवाया, ब्राह्मणों की बस्तियों को बनवाया, सड़कों को बनवाया, राज सुवृद्ध कर दिया, सुशासन में लग गए। तो गद्दी बैठने के बाद दिग्विजय करने के लिए निकले। तो जहाँ जाते थे लोग बड़ा सम्मान करते थे, खूब उपहार देते थे। राजा परीक्षित सुशासन करने लगे और दिग्विजय करने के लिए निकले। तो जहाँ जाते थे खूब सम्मान होता था, खूब उपहार मिलता था। यह जो हैं पांडव के वंशधर हैं। इसी समय देखा कि काला पुरुष मणियों की माला पहने हुए एक गाय को पीट रहा है, एक बैल को पीट रहा है। बैल के 3 टांग तोड़ दिया है। यह गाय पृथ्वी थी और बैल खूब श्वेत वर्ण का था। यह धर्म था। तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 धर्म के पैर माने गए हैं। तो 3 तोड़ दिया कि सत्य बचा था। जब ऐसा देखा तो सत्संधान किया। कलयुग ने कहा, मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ गया है। लेकिन जान गया कि ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। शरणागत हो गया। कहा, मुझे रहने के लिए राजन स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं श्रियसूना यत्रा धर्म चतुष्टय है। कहा कि 4 स्थान दिया। द्यूत युवा में स्थान दिया, मदिरालय में स्थान दिया, मदिरा में स्थान दिया, स्त्री संग में दिया और हिंसा में दिया। 4 स्थान दिया। पुनश्च याचमानाय जात रूपम तद ददौ। कहा कि फिर याचना किया, महाराज 4 में नहीं रह पाएंगे तो 5वां स्थान सुवर्ण दिया। तो यह स्थान सुवर्ण है। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन जो है सुवर्ण होता है, उसमें कलयुग का स्थान होता है। 5 स्थान कलयुग को दिया। और कलयुग जो है 5 में युवा, मदिरा, स्त्री संग, हिंसा और रजोगुण सुवर्ण, इन 5 स्थान दिया कलयुग को। सुशासन में लगे थे। एक दिन इन्होंने विचार किया, देखें हमारे खजाने में क्या है। जो देखा, एक बड़ा सुंदर मणिमंडित मुकुट था। वह भीम जीत कर ले आए थे। वह मुकुट जरासंध का था। खूब साफ कराया, चमकाया, फिर सिर पर धारण किया। उसमें कलयुग का स्थान था। और इसके बाद शिकार करने का मन हुआ और शिकार करने के लिए चले गए। एक हिरण को मारा, वो भी जंगल में भाग गया। राजा भूखा प्यासा था। समीक के आश्रम में गया, बुलाने लगा। भूख प्यास से व्याकुल था। समीक ध्यान में रमे हुए थे। ध्यान नहीं टूटा। राजा बौखला गया, क्रोध में आ गया और लौटा मरा हुआ सांप था, उसके गले में डाल दिया। ऋषि कुमार
श्रृंगी खेल रहा था। लड़कों ने बताया, देखा कि राजा सांप को डाल करके जा रहा है। सांप दे दिया, जाओ 7वें दिन तक छक डसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। सांप दे दिया। और जब ऋषि की ध्यानावस्था टूटी तो रो रहा था। बताया कि ऐसा मैंने किया। कहा तुमने अच्छा नहीं किया। राजा भूखा प्यासा था और राजा ने जब मुकुट उतारा तो मालूम हुआ कि बड़ा गलत काम किया है, इसका प्रायश्चित करना है। महर्षि शमीक ने 2 शिष्य भेजा। कहा राजा अपने मौत के लिए उपाय कर ले। राजा ने तुरंत जन्मेजय को गद्दी पर बैठाया, राज्याभिषेक किया, गंगा के किनारे जाकर बैठ गया। सारे ऋषि महर्षियों आए इकट्ठा हुए और कहा कि मृत्यु मंगलमय हो जाए, ऐसा उपाय बताइए। इसी समय ज्ञानियों में अग्रगण्य संत शिरोमणि सुखदेव जी घूमते टहलते आ गए। सुखदेव जी आसन बैठाया, चरण धोया, चरणों दक लिया और हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। योगियों के परम गुरु महाराज, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। परीक्षित ने पूछा कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए और मानव को, मनुष्य को क्या करना चाहिए, कृपा करके बताइए। जब करें, तब करें, ध्यान करें, पूजा करें, भजन करें, क्या करें। संत शिरोमणि सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी प्रशंसा किए। कहा कि राजन, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है और व्यक्ति को धर्म से, भक्ति से ऐसा बना लेना चाहिए कि मरते समय भगवान का ध्यान रहे। खट्वांग, राजा खट्वांग को मालूम हुआ 2 घड़ी हमारा समय है। 2 घड़ी में उन्होंने अपने को भगवान को में समर्पित कर दिया, ध्यानस्थ हो गए, मोक्ष को प्राप्त किया। आपके पास 7 दिन का समय है और जो चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह से संत शिरोमणि सुखदेव जी ने उपदेश दिया और कहा कि राजन, आप जो चाहेंगे वह होगा। आप श्वास जीत करके, इंद्रियों पर निग्रह करके और आसन में बैठ करके अपने को भगवान को समर्पित करिए। भगवान ही भगवान रह जाएं, सब भूल जाएं, आपका कल्याण होगा। और हर व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी भक्ति करना चाहिए, ऐसी धर्मनिष्ठा करना चाहिए कि मरते समय भगवान का ध्यान रहे। यह कह करके आश्वासन दिया। इसके बाद सुंदर ललित कथा कहना प्रारंभ किया। वहाँ पर गौतम, पराशर, व्यास सभी इकट्ठा थे और संत शिरोमणि सुखदेव जी के आने के बाद सब उठकर खड़े हो गए थे और सबने स्वागत किया था। इस तरह से संत शिरोमणि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा सुनाया, जिसको उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। हरि ओम।